हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमला प्रसाद सिंह है। यूपीएससी सीएससी 2020 में मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ है। आज मैं पाणिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपने बारे में, संस्कृत विषय के बारे में, संस्कृत विषय का मैंने क्यों चयन किया और मेरी सफलता में जो पाणिनी आईएएस है उसके योगदान के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के ग्राम गाजनपुर का निवासी हूँ और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के 12th तक की जो शिक्षा है वो ग्रामीण परिवेश से हुई है। इसके बाद और लोगों की तरह क्या या मैंने खुद में इंजीनियरिंग की तैयारी का प्रयास किया था। आईआईटी की कोचिंग मैंने की, बट वहाँ पर जो मेरा परफॉर्मेंस रहा है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं रहा। वहाँ के टेस्ट में मेरे लगातार नेगेटिव मार्क्स आते रहे और अंत में आईआईटी, IEEE, यूपीटीयू किसी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये फेज़ मेरे लाइफ का सबसे टफ फेज़ रहा, क्योंकि एक तरफ निराशा थी तो दूसरी तरफ असमंजस था कि अब आगे क्या किया जाए। तो कुछ जो सीनियर लोग थे, अच्छे लोग थे, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग के आगे भी दुनिया है, आप आगे की तैयारी के बारे में सोच सकते हैं। तो उन्होंने मुझे फिर एसएससी की तैयारी के लिए इंस्पायर किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ एसएससी की तैयारी अपना कंटिन्यू किया। फिर ग्रेजुएशन एक तरफ मेरा कंप्लीट हुआ और दूसरी तरफ मुझे एसएससी 2012 के माध्यम से मेरा चयन हुआ। हालांकि उसकी ज्वाइनिंग मैंने बाद में की थी। दिसंबर 2013 से जनवरी 2015 तक मैंने ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री शाहजहाँपुर में क्लर्क के पद पर कार्य किया। उसके बाद मैंने फरवरी 15 से फरवरी 18 तक CSD डिपो लखनऊ में क्लर्क के पद पर कार्य किया। उसके बाद मेरा रुझान सिविल सेवाओं की तरफ था, क्योंकि विभाग में कार्य करते करते वहाँ जो अपने वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, सीनियर अधिकारी होते हैं, उनसे एक खुद को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी एक प्रयास कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो मैं जून 18 में दिल्ली आ गया। GS के लिए मैंने निर्माण IAS ज्वाइन किया और उसके साथ साथ 2019 में मैंने अपने संस्कृत विषय के लिए ऑप्शनल के रूप में जिसको मैंने चूज़ किया, उसके लिए मैंने पाणिनी आईएएस को चुना। अब बात आती है कि मैंने संस्कृत ऑप्शनल को क्यों चुना। तो GS पढ़ते हुए मुझे एक आइडिया मिल गया था कि जो संस्कृत का सिलेबस है, एक तो ये वेल डिफाइंड और वेल स्ट्रक्चर्ड है। दूसरा ये है कि आप एक बार तैयार कर लेते हैं तो बार बार आपको बहुत ज़्यादा अपडेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके पास सारे नोट्स हैं तो मेंस में सहजता होती है। और फिर मार्क्स के पैटर्न का भी मैंने एनालिसिस किया तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं था इसमें। और दूसरा ये था कि जो संस्कृत था उससे मैंने तो कभी संस्कृत नहीं पढ़ा था 10th के बाद, लेकिन जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी उसमें मेरे पिताजी उससे संबद्ध रहे थे संस्कृत से, और मेरी बड़ी वाली दीदी भी रही थी, वो उसी की टीचर हैं। तो इसलिए मैंने सहज पाया उसे और फिर मैंने संस्कृत विषय के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू की। और फिर इसके लिए मैंने दिल्ली में पाणिनी आईएएस में कैलाश बिहारी सर के मार्गदर्शन में मैंने संस्कृत ऑप्शनल तैयार किया। तो जो मेरी संस्कृत की यात्रा रही, संस्कृत की तैयारी की पूरी जो जर्नी रही है, उसमें कैलाश बिहारी सर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। उनके जो शुरुआत में जो उनके द्वारा व्याकरण तैयार करवाया गया और उसके माध्यम से आपको संस्कृत लिखना जो सिखाया गया धीरे धीरे, क्लास टेस्ट जो हुए और क्लास में ही सर के द्वारा इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी जाती थी। डेली टेस्ट होता था, जो पिछला पढ़ाया गया उसका टेस्ट अगली क्लास शुरू होने के पहले ही हो जाता था। तो सर के द्वारा इतनी बार प्रैक्टिस कराई गई कि जो संस्कृत लिखने की समस्या थी वो वहीं दूर कर दी गई। और जो सिलेबस था वो भी लगभग GS के मैं उसमें 2 से 3 क्लासेस करते हुए भी संस्कृत को अपने पूरा किया था 3 से 4 महीने के बीच में। और जो संस्कृत का एक लेखन का पूरा जो आइडिया था, ग्रामर से लेकर के फिर साहित्य तक, उसमें सर का योगदान जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। अब इसमें ये भी था कि संस्कृत को लेकर के मिथ भी हैं बहुत तरह के।
तो जैसे जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपको कंपलसरी जो है फर्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन जो है उससे ही संस्कृत में लिखना होता है। फर्स्ट पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन में ग्रामर होता है। ग्रामर होता है तो उसमें जनरली 2 से 3 लाइन आपको संस्कृत में लिखना पड़ता है। जो कारक वगैरह या फिर उसके कोई सूत्र होते हैं तो उसकी व्याख्या में लिखना होता है। बाकी 5 नंबर क्वेश्चन में जो 5 निबंध होते हैं वो आपको संस्कृत में तैयार करने होते हैं, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन और 7 से आ जाते हैं जनरली, कि जो आपका संस्कार है, आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर दर्शन जो हैं, दर्शन से वो क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। तो उसके माध्यम से आप पाँच क्वेश्चन आपका, आप अगर 6-7 तैयार कर लेते हैं तो 5 का जो निबंध है वो आपका तैयार हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन जो होता है वो अनसीन होता है, वो आपकी मर्जी पे होता है, आप चाहें तो उसको करें, चाहें तो छोड़ दें। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो होता है वो उसमें उसका भी सिलेबस बहुत छोटा होता है। उसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसमें अंतर, और इसमें जो व्याकरण हुए हैं जैसे पाणिनि है, पतंजलि हैं, कात्यायन है, इनका क्या योगदान रहा है इसके बारे में पूछा जाता है। और 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन वो आपका सेकंड पेपर का सिलेबस आप पढ़ते हैं तो वो तैयार हो जाता है। इसकी बात करते हैं बात सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में जो 5th नंबर क्वेश्चन है उसमें रघुवंशम, कुमार संभवम और किरातार्जुनीयम, इन तीनों के प्रथम सर्ग से 1 से लेकर 10 श्लोक तक आते हैं, अर्थात 30 श्लोक आते हैं। और इन 30 श्लोक में से कन्फर्म है आपको कि 5 श्लोक की व्याख्या आपको पेपर में मिल जाएगी। इसकी व्याख्या आपको संस्कृत में करनी होती है, तो इंट्रोडक्शन आप अगर एक बार तैयार कर लेते हैं तो वो तो 30 श्लोक के लिए काम करते हैं, और व्याख्याएं आप देख लेते हैं तो आपके लिए सहज हो जाता है। 6 नंबर में आपका रामायण का आता है, ईशावास्योपनिषद का आता है और गीता का आता है। तो ये 3 पार्ट आप तैयार करके 6 नंबर भी संस्कृत में होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो ना करें। और जो सेकंड पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है उसे आप किसी भी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, आपकी जो हिंदी हो या इंग्लिश हो, जिसमें भी आपने चूज़ किया और लिखना, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को लिख सकते हैं। उसके साथ आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ईशावास्योपनिषद, गीता और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका भी सिलेबस काफ़ी छोटा है, 2-3 आसानी से किया जा सकता है। 4 नंबर संस्कृत में होता है, जनरली उसे छोड़ देने की सलाह होती है। और फिर जो 7 और 8 नंबर होता है उसकी भी व्याख्याएं सहज होती हैं, और सर के नोट्स में वो डिटेल से दिया होता है। जो 7 नंबर में आशय लिखना होता है कि आशय कैसे लिखा जाएगा, व्याख्या कैसे लिखा जाएगा, अंतर कैसे है, वो सारी चीज़ें, एक माइन्यूट चीज़ें सर के द्वारा कवर की जाती हैं, अपने टेस्ट के माध्यम से की जाती हैं, और प्रॉपर सर का गाइडेंस होता है उसके लिए। जब मैं मेंस दे रहा था तो 2 या 3 बच्चे अगर अवेलेबल होते तो सर रेगुलर टेस्ट उसका करवा रहे थे, और किसी भी अब कहीं भी ज़रूरत हो सर की तो सर उसके लिए आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो पाणिनि क्लासेस का योगदान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और जो भी लोग इसको लेना चाहते हैं अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, इसमें उतार चढ़ाव बहुत अधिक नहीं होता है। कंसिस्टेंटली जो आपको अदर सब्जेक्ट में जो आपको उतार चढ़ाव दिखेगा, संस्कृत में एक सिलेक्शन वाला जो नंबर होता है वो जनरली मिल जाता है। जनरली ये देखा गया कि संस्कृत की वजह से अगर किसी ने थोड़ी भी ईमानदारी से तैयारी की है तो उसका सिलेक्शन संस्कृत की वजह से नहीं रुकता है। संस्कृत अपने आप में इतना सहज विषय है, तो हालांकि सिर्फ सहजता और नंबर के विषय पे नहीं, अपना इंटरेस्ट है, अगर आपको पढ़ने में बोरियत नहीं होती, अच्छा लगता है, तभी आप संस्कृत विषय का चयन करें। निश्चित रूप से अगर आप ईमानदारी से 2 महीने 3 महीने का समय संस्कृत को देते हैं, और अगर कैलाश बिहारी सर का मार्गदर्शन होता है आपके लिए, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा, आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा तैयारी करना सिविल सर्विसेज के लिए। तो और जो संस्कृत को लेकर मिथ हैं कि सारे क्वेश्चन संस्कृत में ही लिखने होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 10 क्वेश्चन में से, दोनों पेपर में से आपको 3 क्वेश्चन ही संस्कृत में अनिवार्य रूप से लिखने होते हैं। बाकी 7 क्वेश्चन आपने जो भी मीडियम चूज़ किया है, हिंदी का या फिर इंग्लिश का, आप उसी में कर सकते हैं। मेरा हिंदी रहा है तो मैंने और क्वेश्चन जो थे मैंने हिंदी में ही अटेम्प्ट किया है। तो सभी दूसरे जो भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उन अपने सभी सहपाठियों को आगामी परीक्षाओं के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और कैलाश बिहारी सर का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस यात्रा के दौरान वो मेरे साथ बने रहे, और 2021 के मेंस के दौरान भी वो लगातार मेरे संपर्क में रहे, हर समस्या के लिए मेरे लिए वो उपलब्ध रहे। बस उम्मीद है कि जब तक
प्रॉपर के लिए जब तक तैयारी कर रहे हैं, सर का मार्गदर्शन ऐसे मिलता रहेगा। भविष्य में होने वाले सभी जितने भी सिविल सेवक हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।